गुरु जय हिंद। देखिए कल जैसे ही एक वीडियो में पब्लिश किया वर्क एंड टाइम का, तो उसमें एक अभिषेक कुमार जी का कमेंट आता है। अब भैया वो जो कमेंटवा था ना, वो क्वेश्चन था यही वाला, देख लीजिए। ये क्वेश्चनवा था, कह रहे थे कि अभिषेक जी की सर इसको आप गुरु बता दीजिए क्वेश्चनवा का आंसर। भैया देखो उसमें मैं बता दूंगा तो आपकी की समझ में आएगा। वैसे भी तो आपको जहां वो क्वेश्चन मिला होगा उसमें आंसर मिला होगा, तो हमको वैसे बताने से तो कोई मतलब है नहीं। हम सोचे कि कल आपका कमेंटवे का ना उसका मतलब वीडियो बना दें। आज देखो गुरु वीडियो बना दिए। अगर ये वीडियो आपको मिल गया होगा, इसका मतलब आपके क्वेश्चन के रिप्लाई अगर बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा, तो आप प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का वेट करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है भैया मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है ना। किसी को दिख रहा होगा, किसी को नहीं, है ना। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन खराब नहीं है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि पी 5 दिन कार्य करे और क्यू 17 दिन कार्य करे, तो कार्य का 60% शेष रह जाता है। शेष रह जाता है तो क्यू अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। सुन रहे भैया, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। और देखो मैं इसको कैसे पकड़ के करता हूं। ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, तो उसका इफिशियंसी ज्ञात किया करो। मतलब इफिशियंसी पी और क्यू का इफिशियंसी है कितना, टोटल काम निकाल लिया करो। बस जिससे पूछ रहा है उसी से क्या कर दिया करो, काम कर दिया करो। सुनो देखो, हम इसको आप बताते हैं तभी समझ में आएगा। यानी कि कहता है कि P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितना दिन मेरे गुरु, कितना दिन में, 20 दिन में कार्य कर देते हैं कि नहीं। तो देखो मान लो कि P की इफिशियंसी P ही हो और प्लस Q की इफिशियंसी Q ही हो, तो ई मान लो कि P और Q की इफिशियंसी PQ ही हो, तो ई एक दिन में जो कार्य करेंगे ना, तो P प्लस Q का इफिशियंसी जोड़ के कार्य करेंगे। अगर मान लो कि P की इफिशियंसी 1 होगा और Q की इफिशियंसी भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कि एक अगर जोड़ोगे तो एक दिन में 2 कार्य होगा, तो 20 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 40 कार्य कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो ये पूरा आपका कार्य आएगा इसे। अब देखो वो हम मान रहे हैं ये P और Q ससुरा कितना है हमको मालूम है कि नहीं। यानी कि ये जो आया ना, ये कार्य आया। क्या आया, कार्य आया। यानी कि ये कार्य है, वर्क है पूरा टोटल, ठीक है ना। अब जरा सुनना, देखो कैसे बोला, ध्यान से सुन, हमको तो क्वेश्चन में याद हो गया है। अब उसके बाद जो बोला है कि P आपका 5 दिन कार्य करता है। बोलो, बोला है कि नहीं। P अगर आपका 5 दिन कार्य करता है और Q 17 दिन कार्य करता है, तो मतलब टोटल कार्य का 60% कार्य हो जाता है। तो देखो हम P से कार्य करवाते हैं 5 दिन। देखना गुरु, P से 5 दिन कार्य कराओगे तो P 5 दिन कार्य करेगा, ठीक है ना, इस इफिशियंसी से P से। तो जितना आएगा वो उसकी कार्य आ जाएगा कि इतना कार्य किया। अब प्लस Q जो है वो 17 दिन कार्य करता है, तो 17 गुना Q, यानी कि Q का ये पूरा टोटल कार्य आ गया कि Q 17 दिन में कितना कार्य किया। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा टोटल ये PQ का कार्य मतलब हो गया, ये 5 दिन का और 17 दिन का। ये कह रहा है कि जो ये कार्यवा किए हैं ना, ये 60% कार्य अभी बच गया है। जो ये कार्य किए हैं तो पूरा कार्य का, यानी कि टोटल कार्य का 60% कार्य बचा हुआ है। यानी कि ये कार्य किए कितना है, 40% किए हैं रे गुरु। कितना परसेंट, 40% कार्य किए हैं। तो 40% का फ्रैक्शन हुआ गुरु कितना, 2/5। कैसे आया मालूम चला होगा। देखो 40% को भगाओगे तो 100 से भाग दे दोगे, तो 0 से 0 कटा, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कि आया 2/5। यही तो हम लगाए हैं, 2/5। अब सुनो देखो, यानी कि ये 2/5 कार्य हुआ है। बताओ हुआ है कि नहीं। तो 2/5 कार्य ये है, ये पूरा टोटल वर्क है, तो 2/5 से हम गुना करो कि 2/5 कार्य है टोटल का, तो ये 2/5 हो जाए तभी तो बराबर होगा। तो इसी में गुरु 2/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे रे गुरु। गुना कर दोगे ना तो आपका ई जितना कार्य है उतने कार्य ये भी हो जाएगा। समझ में आया। तो गुना कर दिए, इसको ऐसे करके गुना कर दो, है ना। मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब सुनो जरा, देखो ध्यान से। अब इसको हम लोग करते हैं, यानी कि हे ब्रैकेटवा का मतलब गुना। तो 5 चौको 20 और 4 दूना के 8। अब 8 का गुना करो P में, तो 8P प्लस 8 का Q में करोगे तो 8Q अब बराबर 5Q अब प्लस 17Q। बताओ हुआ कि नहीं भैया। आपसे अगर आपको वीडियो मिल गया होगा, अगर ये आप वीडियो देख पा रहे होगे, अगर आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना गुरु, तो बता दीजिएगा कमेंटवा में। कमेंटवा खुला रहेगा, कह दीजिएगा कि नहीं गुरु समझ में आया, तो फिर से इसी पे वीडियो बना देंगे। एकदम चैलेंज है कि फिर दोबारा इसी पे वीडियो बनाएंगे। आपको आकर देख लीजिएगा, लेकिन कहिएगा मत हम समझ में जा, हमको मतलब मालूम है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से। अब 5P को इधर लेकर आइएगा, 8P कितना, 8P, ठीक है ना। तो
8p में 5p को घटाएंगे तो 3p हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं? 3p। इसको इधर लेकर चले आइएगा q के पास, तो यो घट जाएगा। 17p में से 8q घटेगा तो रे गुरु 9q बचेगा। बताओ बचा कि नहीं? 9q। अब जरा देखना, इससे काट देना तो 3q बचा, यानी कि p बराबर 3q। अब p को इधर रहने दो, q को इधर लेते आओ, तो p बटे में q, 3 यहीं पे है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि p की गुरु इफिशियंसी 3 और q की इफिशियंसी कितना? 1। अब बताना टोटल कार्य हम निकाल लेते हैं। टोटल कार्य कितना हुआ है देखना, टोटल कार्य कितना हुआ है देखो। ई है भैया गुरु पूरा टोटल कार्य, है ना कि टोटल कार्य कि नहीं? कहां तक टोटल कार्य है? यहाँ तक। हाई तो 2/5 कर दिया तो टोटल कार्य थोड़ा, टोटल कार्य 2/5 कार्य जितना है उतना हो गया, लेकिन हाई टोटल कार्य है तो इसी को लिखो p प्लस q बराबर 20। अरे बराबर 20 नहीं रे गुरु, गुणा में 20 है ना, गुणा में 20। अब यहाँ पे रखो इसका वैल्यू और निकाल लो कि टोटल कार्य है कितना। तो p की इफिशियंसी कितना? 3, यानी कि 3 प्लस q की इफिशियंसी कितना? 1 मल्टीप्लाई 20। अब बताओ 3 1 4 और 4 का 2 में गुना हो जाएगा तो 8, यानी कि टोटल कार्य गुरु 80 है। अब बताना जब टोटल कार्य 80, आप q की इफिशियंसी 1, यानी कि एक दिन में q ना एक कार्य करेगा, इसका मतलब कितना q कितना? एक दिन में एक ही कार्य करेगा, तो एक दिन में एक कार्य करेगा तो 80 कार्य को लगा देगा ससुरा 80 दिन, नहीं तो इसका 80 हो गया। अगर मान लो कि p पूछा होता, हाँ p पूछा होता तो p कितना दिन में करेगा, तो इसको p को बताते 80/3, तो ई आ जाता, जो भी आ जाएगा मान लो कि सही में जाता तो 3 दूना के 6 और 20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 3 दूना के 6 न रे भैया, 3 दूना के 6, अब बच गया 2, तो 3 छक्का 18 और फिर 2 बच जाएगा बटे में 3, यानी कि 26 सही 2 बटे में 3 दिन में ई करेगा कौन? ई करेगा p। हलो हम p का भी बता दिए, आई q का पूछा था तो ई q का हो गया, यानी कि आपका 80 सही है। जो भी ऑप्शन है 80, हम ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि स्क्रीन पे आपको कटिंग करके लगाया हुआ है, तो आप गुरु मिला लीजिएगा कि आपका 80 कितना कौन सा ऑप्शन है। वही हमको ऐसा है कि सी शायद था, ठीक है ना। गुरु यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, आप मान लो कि समझ में आ गया होगा, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और किसी को भी पूछना हो क्वेश्चन कमेंट में तो भैया 2 नहीं 4 नहीं 5 बार कम से कम क्वेश्चन को मिला लिया करना, कि क्वेश्चन जो हम गुरुआ के पसवा छोड़ रहे हैं वो सही छोड़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। पता चले कि गुरुआ परेशान हो जाए, क्वेश्चन आपका गलत हो तो, है ना, टाइम चला जाएगा आपका क्वेश्चन का, हम जब रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अंदर से बड़ा दुखी महसूस होगा। इसीलिए आप लोग कमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देख कर बढ़िया से कि मतलब जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सही है कि नहीं, और उसके बाद छोड़ा कीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिन हम आपको जहां तक उम्मीद है कि टाइम अपना बचा के आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। अगर गुरु अच्छा वीडियो लगा होगा तो इसके लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु।